हेलो दोस्तों। तो आज जो है रियल एनालिसिस का सेकंड पार्ट स्टार्ट करवा रहे हैं आपके लिए हम। तो इसमें देखो कुछ कॉन्सेप्ट रह गए थे फर्स्ट पार्ट में, जो है कुछ बेसिक्स बच गए थे आपके। कार्डिनलिटी हमने स्टार्ट करवा दिया था, बट कुछ कॉन्सेप्ट जैसे सबसेट रह गया है, पावर सेट रह गया है ना। तो उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम कार्डिनलिटी की थोड़ी सी और थ्योरम्स करते हैं, कैंटर थ्योरम करते हैं और दो चार चीज़ें और करते हैं इसमें। तो सबसे पहला जो है ना, आज हम उठाते हैं सबसेट के बारे में। सेट के बारे में बता दिया था आपको, सब कुछ बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहली वीडियो जाके देख लो। रियल एनालिसिस जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। यानी अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो दूसरी समझ में आएगी, दूसरी देखोगे तो तीसरी समझ में आएगी। इस तरीके से है। ठीक है, तो नहीं देखी तो आप देख लो। वैसे तो अभी तो बेसिक चल रहा है 12th लेवल का, आप चाहो तो इसको भी समझ पाओगे। तो सबसेट की बात करते हैं। मान लेते हैं कोई एक सेट एक्स है। एक्स में मैंने चार एलिमेंट इस तरीके से डाल दिए, ए बी सी डी। तो सबसेट होता क्या है? मान लेते हैं हमने ए कोई एक नया सेट बनाया और इसी में से ही मैंने कुछ एलिमेंट ले लिए यहाँ से। ठीक है, चाहो तो चारों के चारों ले सकते हो, चाहो तो तीन ले सकते हो, दो भी ले सकते हो, एक भी ले सकते हो, नया सेट आप बना सकते हो कुछ भी। कंडीशन क्या है? ये जो एलिमेंट्स हैं ये सेट की प्रॉपर्टीज को, कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करने चाहिए। सबको करे ना करे जरूरी नहीं है, कुछ को फॉलो करने चाहिए। अगर ये फॉलो करते हैं और एलिमेंट भी इसी सेट के हैं तो हम ये लिखेंगे कि ए जो है वो सबसेट है एक्स का। इसको हम पढ़ते हैं सबसेट। ठीक है, ए जो है वो सबसेट है एक्स का। तो ए को तो हमने सबसेट कह दिया, किसका? एक्स का। एक्स क्या होता है? तो एक्स को हम लिखते हैं सुपर सेट। क्या लिखते हैं? सुपर सेट। सुपर सेट एस है ये ऑफ ए। तो ए जो एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो सुपर सेट हो जाएगा। ठीक है, ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। सबसेट जो होते हैं वो टोटल दो तरह के होते हैं। एक तो ऐसा ही है जिसमें इक्वल का साइन दिख रहा है, ये सबसेट का साइन दिख रहा है। एक और होता है, मान लेते हैं हमने बना दिया बी, कोई कम एलिमेंट ले लिया मैं, मान लेते हैं हमने, यानी थोड़े से, जैसे इसकी कार्डिनलिटी मान लेते हैं कुछ चार है। ठीक है, चार से थोड़े से कम एलिमेंट मैंने उठा लिए। यहाँ पे कितने हैं? दो एलिमेंट हमने उठा लिए। यहाँ पे इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? दो है ना। ऐसे भी लिखते हैं कार्डिनलिटी को, मैंने आपको बताया था, दो है। तो इस समय जो है बी सबसेट होगा एक्स का। लेकिन इसका अब जो बोला जाएगा, अब इसको बोला जाएगा बी जो है वो प्रॉपर सबसेट है एक्स का। ठीक है, तो ये होता है सबसेट और सुपरसेट का कॉन्सेप्ट। तो होता क्या है, अभी मैंने आपको कुछ बोला, कुछ प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, ये सारी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख लो आप। पॉइंट क्या है? अगर x जो है वो एक फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है, मान लेते हैं x कुछ भी है, ये 1 2 3 4 कुछ भी बना लिया मैंने, तो इसका जो सबसेट होगा इज ऑल्सो फाइनाइट, ये भी फाइनाइट ही होगा। अभी इसका यूज बताता हूँ। ठीक है, फिर आपको सेकंड मान लेते हैं x जो है वो काउंटेबल है, काउंटेबल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा ए जो होगा वो भी क्या होगा? काउंटेबल होगा। तीसरा, मान लेते हैं x जो है इनफाइनाइट है। ठीक है, इनफाइनाइट है, तो अब ए के बारे में आप क्या कह सकते हो? ए फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा, या इनमें से कुछ भी नहीं होगा? अगर हम इनफाइनाइट सेट का सबसेट निकाल रहे हैं तो ये कुछ भी हो सकता है, यानी ए या तो फाइनाइट हो सकता है। ठीक है, ए इज इधर फाइनाइट और इनफाइनाइट, या तो इनफाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं एक नेचुरल नंबर है, ये सेट इनफाइनाइट सेट होता है ना, 1 2 3 अप टू n+1। इसका मैंने एक सबसेट बना लिया। सबसेट क्या है इसका? इसका यही एक सबसेट हो सकता है, क्या बोलते हैं, एक सबसेट बी बना लो इसका। बी क्या हो सकता है? 1 2 3 4, ये लो। तो अभी तो ये इनफाइनाइट सेट है, लेकिन इसका सबसेट क्या हो गया? फाइनाइट हो सकता है। इसी तरीके से हम इनफाइनाइट सेट का इनफाइनाइट सबसेट भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फाइनाइट ही बना सकते हैं, इनफाइनाइट भी बना सकते हैं। तो ये फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहे तो। मैं आगे बताता हूँ इसके बारे में। अब काउंटेबल के बारे में बता देते हैं। मान लेते हैं एक्स जो है वो काउंटेबल तो हो गया था, अगर अनकाउंटेबल हो तो क्या होगा? ए जो होगा वो काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा? अब बिल्कुल, तो ए जो है वो दोनों हो सकता है, या तो ये काउंटेबल होगा या तो ये अनकाउंटेबल होगा।
अनकाउंटेबल होगा। लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स इज अनकाउंटेबल, ठीक है, ए जो है वो एक्स का सबसेट है, वो अनकाउंटेबल है, तो इसका मतलब ये होगा एक्स शुड ऑल्सो बी अनकाउंटेबल, यानी एक्स जो होगा वो भी क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं आपके जो आप डायरेक्ट लगा सकते हो। अगर कोई सबसेट जो है वो अनकाउंटेबल है तो ये भी अनकाउंटेबल ही होगा। अगर इसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट है तो ये काउंटेबल कैसे हो सकता है ना। अगर ये अनकाउंटेबल होगा तो ही तो ये अनकाउंटेबल है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर सबसेट अनकाउंटेबल है तो सुपरसेट भी अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते। तो अभी काउंटेबल के बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे। पहले तो इतना समझ में आ जाना चाहिए। फिर आ जाते हैं सबसेट के बाद में पावर सेट। अच्छा, एक चीज और रह गई, सबसेट को हम काउंट किस तरीके से करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई सेट ए है, ए में ए बी, चलो ये दो एलिमेंट है मान लेते हैं ए और बी। तो मैं इसके कितने सबसेट बना सकता हूँ। ठीक है, मैं इसके कितने सबसेट बना सकता हूँ। मान लेते हैं इसका पहला सबसेट मैंने बना दिया बी, एक ये बना दिया, सी एक ये बना दिया, डी एक ये बना दिया, ये भी तो सबसेट ही है इसका, है ना। बी भी सबसेट है, सी भी सबसेट है, डी भी सबसेट है। क्या मैं एक और बना सकता हूँ। एम्प्टी सेट जो होता है, ये याद रखना, किसी भी सेट का एम्प्टी सेट जो होता है वो सबसेट हो सकता है। तो एम्प्टी सेट जो होगा वो हर किसी का सबसेट होता है, तो ये भी एक सबसेट हो जाएगा। तो टोटल सबसेट कितने हो गए इसके, एक दो तीन चार। ठीक है, चार इसके सबसेट हो गए। तो लेकिन ये तो एक फाइनाइट सेट है, हमारे पास पता है इसको किस तरीके से निकालना है। मान लेते कोई बड़ा सेट आ जाए, इनफाइनाइट के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं अभी। अभी कोई फाइनाइट सेट ही आ जाए जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, ये पता है कि कुछ हैं। जैसे मैंने एक सेट लिख दिया, 1 2 3 अप टू एन, एन कोई फाइनाइट नंबर है, तो मेरे को इसके सबसेट कैसे पता लगेंगे। यहाँ पे तो पता लग गया, चार है, बना लिया हमने। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर मेरे को सबसेट बनाने हैं इसके, सबसेट्स ऑफ ए, तो ये होता है 2 रेज़ टू पावर n फॉर्मूला। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर n, n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट। तो अगर हमने क्या करा, उसकी कार्डिनलिटी को 2 रेज़ टू पावर में हमने रख दिया, 2 रेज़ टू पावर n ऑफ ए, क्योंकि अभी ए की बात कर रहे हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है काफी बुक्स में, 2 रेज़ टू पावर ऑफ n कार्डिनलिटी, बात वही है। ठीक है, ऐसे ना लिखकर सीधा सीधा n समझ लीजिए आप। अभी इसका देखो क्या यूज होता है। इसका यूज ये होता है, मान लेते हैं आपके पास में एक सेट दे दिया, a इज इक्वल टू ए बी सी सी। तो अगर मेरे को इसके सबसेट्स निकालने हैं तो मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को सबसेट्स निकालने के लिए क्या कर देना है, 2 रेज़ टू पावर n, n यानी 2 रेज़ टू पावर 3 कर देना है। मेरे को पता लगेगा इसमें कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे। जैसे अगर कोई बड़ा सेट आ गया, मान लेते हैं 1 से लेके मैंने यहाँ पे कर दिया 10 तक। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 10। 2 रेज़ टू पावर 10, अब जितना भी होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64 128 256 512, शायद 1024 या 2048 के आसपास आएगा, इनमें से कुछ आएगा। ठीक है, 2048। ठीक है, तो वो तो आप कैलकुलेशन कर लेना, इसके आसपास कुछ होगा इसका आंसर। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। आप इस तरीके से क्या है, कोई भी सबसेट्स बता सकते हो 2 रेज़ टू पावर n। ठीक है ना। अगर मान लेते हैं एक इसी के साथ में कॉन्सेप्ट आता है पावर सेट का, पावर सेट ऑफ अ सेट ए। मान लेते हैं कोई सेट ए है, ए कुछ भी है, मान लेते हैं यही है। इसका मेरे को अगर पावर सेट बनाना है तो पावर सेट होता क्या है, पावर सेट होता है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। ठीक है, यानी आपको करना क्या है, अगर आपने अ, ये जितने भी इसके सबसेट बन रहे हैं ए के, इसका आपने कलेक्शन करके एक और नया सेट बना दिया, तो उस सेट को हम पावर सेट कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं हम पी ऑफ ए से। तो इसके पावर सेट बनाने के लिए हमारे को क्या करना है, इसके सबसेट हमारे को रख देना है इसमें ए बी, और एम्प्टी सेट भी होता ही है। एम्प्टी सेट को ऐसे भी दिखाते हैं हम, चाहे तो ऐसे भी दिखाते हैं। ठीक है, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो ये हो गया। और कौन सा बन सकता है, ए कॉमा बी। तो चार ये जो सेट बने, ये होता है पूरा का पूरा। अगर मैं इसका सेट बना दूं तो इसको पावर सेट कहते हैं। बात करें कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट की, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट पी ए,
इस तरह भी लिख सकता हूँ, जैसे ये जो पी ए लिखा है इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, एन पी ए भी लिखा जाता है। ठीक है, तो इसकी कार्डिनलिटी यानी इसमें कितने एलिमेंट आने चाहिए, तो जितने इसके सबसेट बन सकते हैं ए और बी के उतने ही इसमें एलिमेंट आएंगे। देखो इसके सबसेट कितने बन सकते हैं, 1 2 3 4, 4 सबसेट बन सकते हैं, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, 4, यानी नंबर ऑफ सबसेट। सीधी सी बात है, तो 2⁻n इसकी जो होती है वो कार्डिनलिटी होती है। ठीक है, जैसे अगर कोई सेट ए है, इसके टोटल सबसेट कितने बन सकते थे ए बी सी के, 8 बन सकते थे। तो अगर मैं पूछूं कार्डिनलिटी ऑफ पी ए कितनी होगी, तो आप बोलोगे 2⁻3 यानी 8, यानी इसमें 8 मेंबर इस तरीके से आएंगे, जैसे ये अभी आए ए बी सी डी जो भी, ठीक है, एनीथिंग। तो ये जो मेंबर आए हैं ये सेट होते हैं खुद ही। तो इससे एक हमारे को क्या मिलता है, हमारे को पावर सेट की जो है वो डेफिनेशन मिलती है। डेफिनेशन क्या हो सकती है, पी ए, पावर सेट को अगर डिनोट करना हो सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैपिटल एक्स सच दैट एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए। ए वो सेट होगा जिसका आप पावर सेट बना रहे हो, यानी जहां से सबसेट ले रहे हो। ठीक है, तो ये होता है पावर सेट का नोटेशन। ठीक है, अब बात ये आती है कार्डिनलिटी की, जब हम बात करते हैं, जैसे एक सेट ए है, इसमें 2 एलिमेंट है। ठीक है, दूसरा सेट पी ए है, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो आप बोलोगे 2⁻2 यानी 4 एलिमेंट। ठीक है, तो कार्डिनलिटी किसकी ज्यादा है, तो आप बोलोगे इसकी कार्डिनलिटी 2 है, इसकी कार्डिनलिटी 4 है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी ज्यादा है इससे। तो क्या इनफाइनाइट सेट में, ये तो फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट में भी ऐसा होता है या नहीं होता, तो इसके लिए एक भाई साहब हैं जो है कैंटर। ठीक है, इन्होंने एक थ्योरम दी है, तो कैंटस थ्योरम कहते हैं हम उसको। कैंटस थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है कि द कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट इज strictly less than the cardinality cardinality of its power set। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट इज स्ट्रिक्टली लेस देन द कार्डिनलिटी ऑफ इट्स पावर सेट। यानी कोई भी सेट होगा, चाहे वो फाइनाइट हो, इनफाइनाइट हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, उसकी कार्डिनलिटी ए की अगर हम बात करें, ए अभी सेट है, इसकी स्ट्रिक्टली कम ही होगी, स्ट्रिक्टली लेस देन होगी कार्डिनलिटी ऑफ पी ए से। यानी जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे पी ए में ज्यादा होंगे, चाहे वो इनफाइनाइट ही क्यों ना हो ए से। ठीक है, तो इसको फाइनाइट के केस में तो बड़े आराम से देखा जा सकता है, जैसे ए इज इक्वल टू है ए बी सी या 1 2 3 या कुछ भी ले लो। ठीक है, 1 2 3, तो इसकी कार्डिनलिटी अगर हम बात करें, ए की कार्डिनलिटी 3 है, 3 एलिमेंट है। पी ऑफ ए की कार्डिनलिटी अगर हम बात करें इस केस में, तो ये हो जाएगी 2⁻3 यानी 8 हो जाएगी, है ना। पता लग रहा है 8 ज्यादा है 3 से। इनफाइनाइट नंबर के केसेस में कैसे पता लगाएं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ एलिमेंट हम मैपिंग के थ्रू सीखते हैं। मैपिंग के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, जैसे 1 1 मैपिंग क्या होती है। ठीक है, 1 1 मैप क्या होता है, ऑन टू मैप क्या होता है। ठीक है, अगर आपको ये दोनों चीजें पता हैं तो काम हो जाएगा, 1 1 मैप, ऑन टू मैप। ठीक है, अगर ये दोनों साथ में हो जाए, यानी 1 1 और ऑन टू, तो इन दोनों को हम कहते हैं बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन कहते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखना, दो सेट, टू सेट्स आर सिमिलर if and only if we can define a bijection between them। मतलब क्या है, ठीक है, अगर दो सेट को आपको सिमिलर दिखाना है, सिमिलर के बारे में बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में, दो सेट को अगर आपको सिमिलर दिखाना है, यानी ए अगर सिमिलर है बी के, इसका मतलब क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू है कार्डिनलिटी ऑफ बी, है ना। तो ये तभी हो सकता है जब दोनों के बीच में एक बाइजेक्टिव मैपिंग हो रही हो, यानी दोनों जो है 1 1 भी हो और ऑन टू भी है, यानी आप एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर सको कि वो दोनों जो हैं वो बाइजेक्टिव हो जाएं। फॉर एग्जांपल, अभी कैंटर क्या कह रहा है, कैंटर ये कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है
वो स्मॉलर होती है कार्डिनलिटी ऑफ पी ए के। ठीक है, अब इसको कैसे पता लगाएं? मान लेते हैं ए एक सेट है। मैं आपको एक जनरल वे में बताता हूँ, प्रूफ आपको बुक में मिल जाता है। ठीक है ना, सी डी, चलो मान लेते हैं ये एलिमेंट है इसमें। ठीक है, दूसरा है पी है, और इसको नाम दे रहे हैं हम पी ए। ठीक है, इसमें एलिमेंट मान लेते हैं ऐसे है, सेट ए, सेट बी, है ना, और क्या होगा, सेट ए बी सी, और क्या हो सकते हैं इसमें एलिमेंट, ऐसे हो सकते हैं, सेट ए बी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, सेट बी सी हो सकते हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसमें 1 to 1 मैपिंग करना चाहूँ तो ये देखो, एक इससे हो सकती है, चलो मान लिया, बी की मान लेते हैं, चलो इससे हो सकती है, सी की मान लेते हैं, चलो इससे हो सकती है, डी की मान लेते हैं, चलो इससे हो सकती है। आपको दिख रहा है ये मैपिंग 1 1 तो है, लेकिन क्या नहीं है इसमें, ये मैपिंग ऑन टू नहीं हो पाती। कुछ ना कुछ एलिमेंट जो हैं वो हर बार आपके क्या होते हैं, छूट जाते हैं। या तो एलिमेंट बिलोंग करेगा या तो नहीं करेगा। जैसे मैं आपको बात करूं, ए बिलोंग कर रहा है क्या कैपिटल ए को, तो आप बोलोगे हाँ कर रहा है। बी बिलोंग कर रहा है क्या एबीसी को, बी बिलोंग कर रहा है क्या एबीसी को, तो आप बोलोगे हाँ कर रहा है। अच्छा, सी कर रहा है क्या, सी ए बी को बिलोंग कर रहा है क्या, आप बोलोगे नहीं कर रहा है। डी कर रहा है क्या, डी भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट बचते हैं, अगर हम इसका सेट एक और बनाएं और इस पे हम दोबारा से मैपिंग देखें ऑन टू हो रही है या नहीं हो रही है, तो पॉसिबल नहीं हो पाती। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है, बहुत छोटा सा प्रूफ है, आपको बुक में मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है तो मैं इसके ऊपर आपकी वीडियो बना दूंगा। आपको कुछ नहीं करना होता है, एफ फ्रॉम ए टू पी ए एक फंक्शन डिफाइन करना है। मैं आपको चाहो तो लिख के बता सकता हूँ। ठीक है, इसमें क्या करना है, एक्स बिलोंग्स टू ए एक एलिमेंट ले लेना। इसका मतलब क्या होगा, एफ एक्स जो होगा पावर, जो एफ एक्स होगा, यानी जो इसकी इमेज होगी वो पी ए में होगी। उसके बाद इसमें इसका मीनिंग ये हो जाएगा, एफ एक्स जो है वो सबसेट होगा पी ए का, अब पी ए का नहीं, ए का। ठीक है, और एक मैपिंग डिफाइन कर लेना, मैपिंग डिफाइन कर लेना। मैपिंग किस तरीके की होगी मैं वो आपको बता, x इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू a सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू एफ एक्स। ये मैपिंग डिफाइन करके आप कुछ नहीं करना, एक एलिमेंट ले लो और उसका सबसेट x बिलोंग्स टू पी ए। ठीक है, और x इज अ सबसेट ऑफ a, इस तरीके से आप ले लो एक, और उसके बाद जो है आप इसको ऑन टू मान के आप इसको आराम से प्रूव कर सकते हो कि ये इसके अंदर नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसके प्रूफ पे मैं नहीं जाता, प्रूफ आपने कर लिया है, आपके प्रूफ के बेसिस पे क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आते हैं वो आप ध्यान रखिए, कार्डिनलिटी ऑफ ए जो होती है वो ऑलवेज स्मॉलर होती है कार्डिनलिटी ऑफ पी ए से। ठीक है, कोई भी हो, चाहे इसमें फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो, कोई सा भी हो। अब कार्डिनलिटी के ऊपर मैंने बताया था कि पहले सबसेट सुपर पावर सेट पढ़ना जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने एक चीज बात करी थी, कार्डिनलिटी ऑफ एन, जेड, और क्या था, क्यू, इनकी कार्डिनलिटी सेम होती है। ये सिमिलर सेट है तो इन सब की कार्डिनलिटी क्या होती है, इक्वल होती है ना। ऐसे ही बताया था, क्या बताई थी इनकी कार्डिनलिटी, अलिफ नोट, अलिफ नोट के बारे में बताया था। फिर इसके बाद बात हुई थी कि कार्डिनलिटी ऑफ, अगर हम बात करें क्यू कॉम्प्लीमेंट या कार्डिनलिटी ऑफ आर की बात करें, जो सिमिलर होता है, सिमिलर तो नहीं, सबसेट बोल सकते हैं, सिमिलर भी हो सकता है। ठीक है, क्यू कॉम्प्लीमेंट आर, तो इसकी कार्डिनलिटी जो होती है क्यू कॉम्प्लीमेंट की या आर की, ये क्या बताई थी, कंटिनम सी, है ना। तो ये होती है, ये क्यों होती है, पहले तो हम ये देख लेते हैं। क्या हम ऐसा कोई फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जिन, पहले तो इसको ही देख लेते हैं, n और मान लेते हैं हम z को। क्या हम ऐसा कोई फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं n से z में जो कि 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो। ठीक है, तो एक फंक्शन बना के देखते हैं, चलो एफ एन इज इक्वल टू, मान लेते हैं -n-1/2 और n/2। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन ले लेते हैं n क्या है, ऑड है, और यहाँ पे ले लेते हैं n इवन है। ठीक है, तो ऊपर का थोड़ा सा पार्ट हटाते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑड नंबर्स के लिए ये वाला फंक्शन की वैल्यू होगी, इवन के लिए ये वाली होगी। ठीक है, तो अगर मैं ऑड वैल्यू लेता हूँ, जैसे मान लेते हैं 1 लेते हैं, तो 1 की इमेज क्या आएगी, क्या आएगी, यहाँ पे रखो 1-1/2, तो 0/2 0। ठीक है, 2 की इमेज निकालते हैं जरा, 2 इवन है तो 2/2, इसकी इमेज 1। ओके, 3 की निकालते हैं जरा, 3 ऑड है तो फिर यहाँ पे रख दो, ये क्या हो जाएगा, 3-1/2 माइनस में, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2/2, और ये माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया f3 की इमेज आ गई -1। 4 की निकालेंगे
तो देखो 4 की जब निकालेंगे तो F4 निकाल लेते हैं। F4 की कितनी आएगी? तो आपकी 2 आएगी। 5 की कितनी आएगी? -2 आएगी। कुछ चीज़ पता लग रही है आपको? ये नंबर रिपीट हो रहे हैं। देखो 0, उसके बाद 1 आई, फिर -1 आई, फिर 2 आई, फिर -2 आई। मुझे ऐसा दिख रहा है अगर मैं इसमें इनफाइनाइट नंबर डालता रहूँगा तो यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी मिल जाएगा मेरे को। और यहाँ पे भी इनफाइनाइट ऑड नंबर डालता रहूँगा तो माइनस इन्फिनिटी तक मेरे को वैल्यूज़ मिल जाएंगी यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा सेट ऑफ इंटीजर बन रहा है। यानी हमने नेचुरल नंबर डाल रहे हैं और मिल क्या रही है? इंटीजर वैल्यू मिल रही है जो कि 1 1 है। देखो सबकी इमेज अलग अलग आ रही है। इसकी इमेज है, इसकी इमेज है, इसकी इमेज अलग है, इसकी इमेज अलग है। ऑन टू भी है। ऑन टू का मतलब ये है, इसको अगर मैं दोबारा से इसको इमेज निकालना चाहूँगा तो यहाँ पे ऑन टू मैपिंग बहुत पॉसिबल है, बड़ी आराम से। ठीक है, तो ये जो है, अगर 1 1 ऑन टू मैपिंग पॉसिबल है तो ये दोनों सेट जो हैं यानी n जो है वो सिमिलर हो जाएगा z के। ठीक है, अब हम इस तरीके से नहीं देखेंगे किसी भी सेट को कि किस में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है। इनफाइनाइट सेट को ऐसे नहीं देखा जाता। इनफाइनाइट सेट को देखा जाता है कि किस में ऑन टू और 1 1 मैपिंग पॉसिबल है। ठीक है, यानी बाइजेक्शन किस में पॉसिबल है। अगर बाइजेक्शन पॉसिबल है तो वो सिमिलर है, अदरवाइज वो सिमिलर नहीं है, यानी एक छोटा होगा दूसरे वाले से। ठीक है, तो इसमें बाइजेक्शन पॉसिबल है तो ये सिमिलर है, नहीं होता तो नहीं होते सिमिलर। ठीक है, इसी तरीके से जैसे पावर सेट की अगर हम बात करें, पावर सेट में ऑन टू मैपिंग पॉसिबल नहीं थी। मैं ये कह नहीं सकता कि n जो है वो सिमिलर होगा pn के। क्लियर हो रही है ये बात? यानी जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सिमिलर नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कार्डिनैलिटी ऑफ n शुड बी स्मॉलर देन कार्डिनैलिटी ऑफ pn। सही है, तो कार्डिनैलिटी ऑफ n तो जो होती है वो तो एलिफ नोट होती है। इसकी क्या होती है? तो इसकी कार्डिनैलिटी c होती है। ठीक है, यहाँ से एक रिजल्ट मिलता है, कार्डिनैलिटी ऑफ एलिफ नोट इज स्मॉलर देन कार्डिनैलिटी ऑफ c। अब आपके दिमाग में एकदम से आएगा कि पावर सेट की कार्डिनैलिटी सी क्यों कही? काउंटेबल है? ज़रूरी नहीं है काउंटेबल होना। पावर सेट अनकाउंटेबल होता है इनफाइनाइट नंबर का। ठीक है, अभी देखते हैं इसके ऊपर कुछ रिजल्ट और मिलेंगे आपको। पहली बात, पावर सेट ऑफ इनफाइनाइट सेट, कोई भी इनफाइनाइट सेट हो, ठीक है, वो अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल। ठीक है, ये डायरेक्ट रिजल्ट लिखवा रहा हूँ मैं आपको, प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ। प्रूफ में बहुत टाइम लग जाएगा। उसके बाद आर इज अनकाउंटेबल, है ना? अच्छा, क्यू कॉम्प्लीमेंट यानी सेट ऑफ इरेशनल नंबर, वो भी क्या होता है? अनकाउंटेबल। सही है, तो इसका मतलब क्या है? पी एन लगभग सिमिलर होगा आर के, ये भी सिमिलर होगा क्यू कॉम्प्लीमेंट के। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कार्डिनैलिटी ऑफ, ऐसा कह सकते हैं कि कार्डिनैलिटी ऑफ पी एन इक्वल होगी कार्डिनैलिटी ऑफ आर के, ये इक्वल होगी कार्डिनैलिटी ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, तो इसका मतलब आर की कार्डिनैलिटी क्या निकाली थी? कंटिन्यूम सी। इसकी भी क्या थी? कंटिन्यूम सी। तो इसकी भी क्या होगी? कंटिन्यूम सी। एक चीज, एक रिजल्ट और मिलता है हमारे को यहाँ से। कार्डिनैलिटी का फॉर्मूला क्या था? पावर सेट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 raised to power n, है ना? n क्या होता है? n होती है कार्डिनैलिटी। जैसे a कोई सेट है, a में अगर 3 एलिमेंट हैं तो इसका पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 raised to power 3। यही मतलब होगा। इसमें अगर 3 एलिमेंट है तो इसके पावर सेट में 2 raised to power n एलिमेंट होंगे। n की कार्डिनैलिटी कितनी थी? तो आप बोलोगे ये थी अलिफ नोट। तो pn की कार्डिनैलिटी कितनी हो जाएगी? 2 raised to power अलिफ नोट। तो इससे क्या पता लगता है? 2 raised to power अलिफ नोट होता है इक्वल c के। 2 raised to power अलिफ नोट इज इक्वल टू होता है c के, यानी कंटिन्यूम c के, और ये इसकी कार्डिनैलिटी आपस में इक्वल होती है। तो ये रिजल्ट भी आपको मिल गया। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर होगी होगी। अब हमारे को क्या पता लग रहा है? हमारे को ये पता लग रहा है n, z और q की कार्डिनैलिटी तो जो है, कार्डिनैलिटी तो जो है वो हमारे को मिल गई। कितनी मिली थी? अलिफ नोट। ठीक है, क्यू कॉम्प्लीमेंट और आर और पी एन हो गया या पी जेड हो गया या कोई भी हो गया, पावर सेट होना चाहिए इनफाइनाइट सेट का। तो इसकी कार्डिनैलिटी जो है, इनफाइनाइट सेट में हम क्यू कॉम्प्लीमेंट और आर को एक्सक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी या पी क्यू की, इनकी कार्डिनैलिटी जो है वो कितनी थी? वो हो गई सी, है ना? अभी इससे एक चीज पता लगी, सारे नंबर तो हमने एग्जॉस्ट कर लिए, है ना? क्यू कॉम्प्लीमेंट कर लिया, आर कर लिया, एन कर लिया, जेड कर लिया, क्यू कर लिया, सारे यूज कर लिए। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे एक और हाइपोथेसिस आप लिखो जिसको हम कहते हैं कैंटर हाइपोथेसिस। ठीक है, कैंटर हाइपोथेसिस।
थीसिस क्या कहता है? ये कहता है देयर इज नो ट्रांसफाइनाइट नंबर। ट्रांसफाइनाइट इनको कहते हैं जो इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी बताते हैं, उनको हम नंबर को ट्रांसफाइनाइट नंबर कहते हैं। ट्रांसफाइनाइट नंबर्स बिटवीन एलिफ नोट एंड सी, यानी सबसे छोटा जो ट्रांसफाइनाइट नंबर होता है वो एलिफ नोट होता है, उसके बाद जो आता है दूसरे नंबर का वो सी आता है, इसके बाद बड़े हो सकते हैं लेकिन इन दोनों के बीच में कोई ट्रांसफाइनाइट नंबर नहीं होता। एन, जेड और क्यू की कार्डिनलिटी तो एलिफ नोट आ गई, इसके बाद क्या बचा? ये अलग सेट है क्यू कॉम्प्लीमेंट, इसकी कार्डिनलिटी आर की कार्डिनलिटी सी आ गई, तो इन दोनों के बीच में कोई भी ट्रांसफाइनाइट नंबर जो होता है वो नहीं होता। तो हम ये बोल देंगे स्मॉलेस्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर क्या होता है? एलिफ नोट होता है। ठीक है, एलिफ नोट। ग्रेटेस्ट के बारे में हमारे को नहीं पता, ग्रेटेस्ट क्योंकि आर से बड़े भी बहुत सारे सेट होते हैं, हम पावर सेट ऑफ आर भी बना सकते हैं, हम चाहें तो पावर सेट ऑफ आर भी बना सकते हैं, इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? 2 रेज टू पावर सी। समझ पा रहे हो ना? तो ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, 2 रेज टू पावर सी हो सकता है, 2 रेज टू पावर सी रेज टू पावर सी हो सकता है। तो कार्डिनलिटी जो है ये ग्रेटेस्ट कितनी भी हो सकती है, लेकिन स्मॉलेस्ट अगर ट्रांसफाइनाइट नंबर की बात करें यानी इनफाइनाइट सेट की स्मॉलेस्ट कार्डिनलिटी जो होती है वो अलिफ नोट होती है। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट हो जाता है आपका। इसी के साथ लास्ट टॉपिक आता है आपका इंटरवल। इसके ऊपर भी कार्डिनलिटी के ऊपर बात करेंगे। इंटरवल क्या होते हैं? हमने क्लास 11th में इसकी डेफिनेशन पढ़ी है कि इंटरवल कुछ इस तरीके से होते हैं कि अगर ए और बी, इंटरवल को डिफाइन करने का तरीका ये होता है, उसको इस तरीके से लिखते हैं ए और बी होगा। ठीक है, और इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि ए जो होता है वो स्मॉलर देन इक्वल टू होता है एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू होना चाहिए बी के। मतलब क्या है? इंटरवल जो होता है एक रियल लाइन का पार्ट ही तो होता है, पार्ट ऑफ रियल लाइन, है ना? रियल लाइन में हमने क्या करा है, जैसे ये रियल लाइन है, माइनस इन्फिनिटी इधर है, इन्फिनिटी इधर है, मैंने एक यहाँ से क्या करा, इतना पार्ट जो है उठा के यहाँ से इसका इंटरवल बना दिया। कुछ भी हो सकते हैं ए और बी पॉइंट, इन पॉइंट को लेके मैंने यहाँ से पूरा का पूरा ये जो जितना भी शेडेड एरिया है ये उठा के मैंने एक नई लाइन बना दी, ये इस लाइन को इंटरवल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशन क्या क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। इंटरवल जो होते हैं 4 तरह के होते हैं टोटल। 4 तरह के कौन कौन से? एक होता है आपका पहला, सबसे पहला ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को ऐसे दिखाते हैं a कॉमा बी से, मान लेते हैं कोई रियल लाइन है, तो इसका मतलब ये होता है कि a और b को छोड़ के इसके सारे पॉइंट ले लो आप। मान लेते हैं यहाँ पे b है, यहाँ पे a है, इनको छोड़ के आप क्या करो, इनके अंदर के सारे पॉइंट ले लो, तो वो इंटरवल बन जाएगा। जैसे हमने क्या करा, मान लेते हैं 1,2 लिखा, तो 1 और 2 को छोड़ के जितने भी बीच में पॉइंट आ रहे हैं, जैसे 1.1 आ रहा है, 1.5 आ रहा है, ऐसे करते करते 1.9999 जितने भी आ रहे होंगे सारे के सारे ले लो, 2 नहीं आना चाहिए, तो सारे के सारे पॉइंट आ सकते हैं। ठीक है, तो ये रियल लाइन के जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं वो आ सकते हैं, बस ए और बी को आपको नहीं लेना। इसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल। इसके बाद आते हैं क्लोज इंटरवल पे। कौन सा? क्लोज्ड। क्लोज्ड में क्या होगा? ए स्मॉलर देन इक्वल टू एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू बी, यानी ए और बी को दोनों को ले लो। फिर आ जाते हैं एक क्लोज्ड हो दूसरा ओपन हो, इसको हम पढ़ते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल, यानी ए को ले लिया आपने, बी को नहीं लिया। लास्ट में क्या हो जाता है? ओपन क्लोज्ड इंटरवल, यानी बी को ले लिया अब आपने, यहाँ से इक्वल का साइन नहीं लगेगा, ए को नहीं लिया। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, इंटरवल जो होता है वो रियल लाइन का ही एक टुकड़ा होता है, एक पार्ट होता है, तो इंटरवल में जैसे कोई भी इंटरवल है, क्लोज हो या ओपन हो, इसमें कितने पॉइंट हो सकते हैं? तो आप बोलोगे इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, है ना? इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, और इसकी कार्डिनलिटी जो होती है वो किसके इक्वल होनी चाहिए फिर? अब एक इंटरवल है, ये उठा लिया मैंने यहाँ से, इसमें सारे हर तरह के पॉइंट आ सकते हैं ना, यानी इसमें रैशनल भी आ सकते हैं, इररैशनल भी आ सकते हैं, है ना? रैशनल आ गए तो इसका मतलब ये है इंटीजर आ गया, बाकी सब भी आ गए। तो इसकी कार्डिनलिटी की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो ये बात करते हैं रियल लाइन का ही एक टुकड़ा है, तो ये सिमिलर होगा आर के। तो अगर मैं इसकी कार्डिनलिटी की बात करूं तो कितनी होनी चाहिए? सी, यानी इंटरवल जो होता है उसकी कार्डिनलिटी भी सी होती है। ठीक है, तो यहाँ तक का पार्ट हो गया आपका। अब जो है आप इस रिजल्ट्स को देख सकते हो, कहीं पे भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो, लग रहा है। ठीक है, बाकी कल कराते हैं।